नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। मानना पड़ेगा कि अमेरिका में आज भी लोकतंत्र जिंदा है, संविधान सर्वोपरि है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि वह संविधान की रक्षा करने में किसी के सामने ना तो झुकने को तैयार है और ना ही किसी दबाव में आएगी, चाहे वह अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वैश्विक टैरिफ अवैध है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने फैसला 6-3 की बहुमत से दिया, यानी 6 जजों ने टैरिफ को अवैध बताया और 3 इससे असहमत थे। ट्रंप अमेरिकी व्यापार समझौते को नए सिरे से करने के लिए दुनिया भर में टैरिफ को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये पहली बार है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की किसी नीति को निर्णायक रूप से रद्द किया है। अन्य क्षेत्रों में अदालत के कंजर्वेटिव बहुमत ने अब तक ट्रंप को कार्यकारी शक्तियों के व्यापक उपयोग की छूट दी थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की बहुमत, 3 कंजर्वेटिव और 3 लिबरल ने कहा कि बिना कांग्रेस के स्पष्ट अनुमति के इतने व्यापक टैरिफ लागू कर ट्रंप ने सीमा लांघी है। अदालत ने ट्रंप के इस तर्क को खारिज कर दिया कि 1977 का कानून इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट अप्रत्यक्ष रूप से टैरिफ की अनुमति देता है। जस्टिस रॉबर्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति जिस अधिकार का दावा कर रही हैं, वह किसी भी पैमाने पर सीमा से बाहर का था। चीफ जस्टिस ने फैसले में लिखा है, अगर कांग्रेस टैरिफ लगाने जैसी असाधारण शक्ति देना चाहती है कि वह इसे स्पष्ट रूप से कर सकती है। उन्होंने ये भी लिखा कि ट्रंप प्रशासन के कानूनी तर्कों को स्वीकार करना व्यापार नीति पर कार्यपालिका और विधायिका के लंबे सहयोग को समाप्त कर राष्ट्रपति को अनियंत्रित ताकत देना होगा। ट्रंप के टैरिफ को अवैध बताने के फैसले से 3 कंजर्वेटिव जजों क्लेरेंस थॉमस, सैमुअल एलिटो और ब्रेट बैबनो ने असहमति जताई। ट्रंप ने 3 जजों की तारीफ भी की है। बैबनो ने कहा कि कई कानून राष्ट्रपतियों को टैरिफ और आयात प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं। उनके अनुसार 1977 का कानून राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विदेशी खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रपति को अनुमति देते हैं। उधर ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले को भयानक और हास्यास्पद बताया और कहा कि वह अदालत के कुछ सदस्यों से शर्मिंदा है। उन्होंने कहा कि फैसला गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास बहुत शक्तिशाली विकल्प है। ट्रंप के पास 2 बड़े विकल्प है। पहला, ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस यानी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में टैरिफ के प्रस्ताव को पास कराने के लिए रख सकते हैं। 435 की प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के रिपब्लिकन 218 जबकि विपक्षी डेमोक्रेट 213 है, जबकि 100 सीनेट में रिपब्लिकन 53 और डेमोक्रेट 47 हैं। टैरिफ के खिलाफ सेंटीमेंट को देख ट्रंप संसद में टैरिफ को रखने से शायद परहेज करें, अन्य प्रावधान लागू कर सकते हैं, पर लंबी प्रक्रिया होगी। ट्रंप अमेरिकी संविधान की धारा 301 के तहत टैरिफ के प्रावधान लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत टैरिफ को जायज ठहराया जाता है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको पर इन्हीं प्रावधानों के तहत तो टैरिफ लगाया था। हालांकि इन्हीं प्रावधानों को भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि वह पीछे नहीं हटेंगे। शुक्रवार रात उन्होंने कहा कि अन्य कानूनी अधिकारों के आधार पर नया 10% वैश्विक टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम और ज्यादा पूंजी जुटाएंगे। देखिए आगे क्या होता है। सारी दुनिया में अब रिफंड की मांग भी उठनी शुरू हो गई है। आगे देखते हैं होता है क्या। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य